नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑपोजिट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कम या फिर कार्बन होता ही नहीं है, उन कंपाउंड्स को डील करने के लिए। लेकिन ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं या कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें बेटा जो बुक में एक्सप्लेन की गई हैं चीजें वो दो चीजें, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जिस तरह बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी उसी तरह ये करेंगे। इट इज ब्रांच विच डील्स, जो डील करती है, विच डील्स विथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को, फॉर्मेशन को और रिएक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ। अब यहां पर बेटे डिफरेंशिएट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन, रिएक्शन ही डील करती थी, लेकिन कंपाउंड्स के, कौन से कंपाउंड के, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। तो इसके देखें, एंड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड बेटा यूज किया गया, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बुक में हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स ही वही कंपाउंड है, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो जस्ट कार्बन एटम और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते। इसमें हाइड्रोकार्बन्स की बेटा मैं ये ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख देता हूं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen atoms only। बेटा ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल कौन सी है, वो बेटा अल्केन, आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइंस, ये ना हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट हाइड्रोकार्बन के साथ डील नहीं करती, आपकी बुक में सिर्फ हाइड्रोकार्बन का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करती है। यानी डेरिवेटिव्स कौन से होंगे, उसमें जस्ट हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोलेंगे, उसमें हम ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी शामिल करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ उनके डेरिवेटिव्स पर भी मुश्तमिल हो, उनके डेरिवेटिव्स भी बनाए। तो ये तीन चीजें हैं। आपकी बुक में जस्ट हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, डेफिनेशन में आप हाइड्रोकार्बन्स ही पुट करेंगे, लेकिन ये कि आप साइड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो ये कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स, ये बेटा तीन चीजें इसमें आती हैं। तो ये लाजमी जहन में रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट हाइड्रोकार्बन्स को डील नहीं करती, बुक में यही लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसी केमिस्ट्री, इसी डेफिनेशन के अंदर आपके पास एक पॉइंट है बेटा, वो है एक्सेप्शंस का। मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको ये डील नहीं करते, हालांकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें
कार्बन भी ज्यादा मौजूद होता है या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। तो इसको आप हेडिंग दे सकते हैं एक्सेप्शंस के नाम से। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सेप्शंस। ये बेटा एक्सेप्शंस की हेडिंग देकर इसी पॉइंट में लिख दीजिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन में ये पॉइंट ऐड कीजिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, और उसके बाद एक्सेप्शंस लिख लीजिएगा। अब एक्सेप्शंस में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं बेटा? कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स कार्बन से मिलकर, जैसा कि नाम से जाहिर है आपको कि कार्बोनेट्स कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये कि इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील नहीं करते, इनको हम इनऑर्गेनिक में ले जाते हैं। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं हमारे पास। डिफरेंट ऑक्साइड्स आ जाते हैं, और उसके बाद उनके कार्बाइड्स आ जाते हैं। कार्बाइड्स में भी बेटा कार्बन मौजूद होता है, कार्बाइड्स। ठीक है, ये भी हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड जो कि एक्सेप्शनल कंपाउंड है, ये एक्सेप्शंस है हमारे पास कि इनमें कार्बन भी मौजूद होता है। ये ऑक्साइड ना बेटा, ये डिफरेंट ऑक्साइड कार्बन के, जैसे कि मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील नहीं करते, किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो हम पढ़ेंगे बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से बेटा जाहिर है कि ये एनवायरमेंट के साथ डील करती है। अब इस केमिस्ट्री में ना बुक में एनवायरमेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई, ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं कि एनवायरमेंट सबसे पहले क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट में बेटा हमारे पास दो चीजें आती हैं। इन्वायरमेंट तब बनता है जब हम एक रिलेशन डिस्कस करते हैं, और रिलेशन किनका? जानदारों का और गैर जानदारों का, मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, इट इज रिलेशन बिटवीन बायोटिक फैक्टर बेटा वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक कौन से? जिसमें नॉन लिविंग्स आ जाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, डिफरेंट जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर में ये हमारे पास गैर जानदार आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, डिफरेंट ये एयर आ जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। वाटर आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें। इन्वायरमेंट हमारे पास ये। अब इन रिलेशन को स्टडी करना है तो किस ब्रांच में करना है? तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। बाकी इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बुक पर लिखी हुई है वो क्या है जी, वो बेटा लिख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ क्या चीज है बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज बेटा जराए को बोलते हैं, जरिए की जमा, सोर्सेज। ये सोर्सेज को डील करती हैं, और रिएक्शंस, उनके केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं, इफेक्ट्स असरात को बेटा बोलते हैं। तो ये तीन चीज, सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट। फेट बेटा किस्मत को बोलते हैं, यानी आगे उसके फ्यूचर हॉरिजॉन्स क्या होंगे और फ्यूचर इंपैक्ट्स उसके क्या होंगे। तो ये हमारे पास चार चीजें, किन चीजों की? सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स एंड फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज की ये हम चार फैक्टर्स डिस्कस करते हैं उस केमिकल स्पीशीज जो कि कहां मौजूद होती हैं। केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो मौजूद होती हैं, सॉइल, मट्टी में जो मौजूद होती हैं, एंड वाटर, और वाटर में जो मौजूद होती है। ये बेटा इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब इसमें क्या है? स्टडी है
हम क्या चीज पढ़ते हैं, क्या चीज इसमें डील करते हैं, सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स और फेट, केमिकल स्पीशीज जो कि कहाँ मौजूद होती हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, यानी हवा में, मिट्टी में और पानी में जो मौजूद होती हैं। ये सारे हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट है और उन एनवायरमेंट में केमिकल स्पीशीज के सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स और उसकी फेट जो डिस्कस करते हैं वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के आगे स्कोप है, यानी उसके यूजेस, एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पर हम इसको डील करते हैं। तो इसके स्कोप को डिस्कस करें तो स्कोप में सबसे पहले बेटा हम ह्यूमन का इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। जितनी भी आपके पास जितनी टाइप की पोल्यूशन नजर आ रही है, चाहे वो एयर की पोल्यूशन है, सॉइल की पोल्यूशन है, वाटर की पोल्यूशन है, वो ऑल इम्पैक्ट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जितनी भी पोल्यूशन क्रिएट की गई है, तो ये भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। आपने सुना होगा ये स्मोक के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें हम, ये गैर मौसमी बारिशें जो बरस रही हैं, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो स्कोप की बात करें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, इट इज दी इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट पर ह्यूमन के इफेक्ट्स, ये हमने डिस्कस करना है कि इंसानी असरात किस पे, इन्वायरमेंट पे, माहौल पे। उसके बाद सेकंड इसमें ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशंस आ जाएंगे, पॉल्यूशंस को स्टडी करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। अब पॉल्यूशन की क्या क्या चीजें, पॉल्यूशन के कॉजेज इसमें डिस्कस करेंगे, कॉजेज सबब, मतलब वो पॉल्यूशन क्रिएट क्यों हुई, पॉल्यूशन के इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि इस टाइप की पॉल्यूशन से इंसानी जिंदगी पर क्या खदशात लाहक हैं। उसके बाद उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना, कंट्रोल लिखें या फिर रेमेडीज भी इसको लिख सकते हैं, आप कंट्रोल ही याद रखें। तो ये तीन चीजें हम पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है और वो प्रोड्यूस कैसे हुई है। तो ये बेटा हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास ब्रांच।